भारत की तरफ से जो इन्वॉल्वमेंट है, भारत बेशक इन्वॉल्व हो, लेकिन जो आपका मसलन कंटिन्यूटी जो आपकी है ना बलूचिस्तान के साथ, पंजाब की है, फिर सूबा सरहद की है, फिर सिंध की भी है, ये 3 सूबों की जो कॉन्टिन्यूटी है बलूचिस्तान के साथ, वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं थी। वो तो चारों तरफ, वो आइलैंड था, वो चारों तरफ हिंदुस्तान ने उसको घेर रखा हुआ था, इसलिए ये बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन है। फिर पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत भी है, फिर पाकिस्तान की फौज जो है वो आज एक बड़ी कुव्वत है, इसलिए बैरूनी किसी साजिश का वहां कामयाब होने का कोई इम्कान नहीं है। और मैं ये अर्ज करता हूँ कि बलूचिस्तान एज ए टेरिटरी बहुत महफूज है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की फौज भी है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी है, इदारे जो काम कर रहे हैं वो भी किसी हद तक इतने मौसर नहीं है, लेकिन फिर भी मौजूद है। और पाकिस्तान के हक में बड़े वहाँ स्ट्रॉन्ग एक पॉलिटिकल लीडरशिप भी है। ये अलग बात है कि आज हमारा मीडिया उनको जरा उसकी अहमियत नहीं देता, अदरवाइज पाकिस्तान बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारी उनसे मुलाकात हुई जो आज हमसे ज्यादा बड़े पाकिस्तानी हैं, तो उनकी मौजूदगी में, बलूचिस्तान की लीडरशिप में, ऐसी सीनियर और संजीदा लीडरशिप के मौजूदगी में, फिर मैंने आपसे कहा पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके बारे में शिकायत हो सकती है, लेकिन उनका जो पैट्रियोटिज्म है वो बियॉन्ड डाउट है। तो ऐसे इदारों की मौजूदगी में मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के जाने का सवाल ही पैदा। एक चीज बताइएगा कि जिस तरह हमारे यहाँ एक कॉन्स्पिरेंसी जिस तरह डेवलप होती है, कॉन्स्पिरेंसीज के नतीजे में ये निकलता है कि बलूचिस्तान जो है बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। आपने चूंकि खुद जाके भी देखा, बलूचिस्तान में चंद नाराज लोग हैं जो मीडिया पे आगे कहते हैं कि जी हमें अगर इंडिया से या किसी भी पैसा मिलेगा या असला मिलेगा तो हम लेंगे और हम पाकिस्तान के खिलाफ जो है जिहाद करेंगे, आजादी के लिए लड़ाई करेंगे। क्या समझते हैं कि वो 2% या 1% जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके साथ किस तरह मामलात होने चाहिए? क्या उनके साथ टेबल टॉक हो सकती है? देखिए जी, जो लोग ये बात आज कह रहे हैं उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो बलूचिस्तान में इक़्तिदार में हिस्सेदार रहे 65 सालों में किसी ना किसी हैसियत में। आज वो खुद मौजूद नहीं है, कोई उनका बेटा है, कोई उनका पोता है, कोई नवासा है, लेकिन वो जो 65 साल के हालात हैं, ये जो आज के बलूचिस्तान के हालात हैं, उससे अपने आप को वो एग्जोनरेट बरीउज़्ज़िमा नहीं करार दे सकते। वो इसका हिस्सा रहे हैं। अगर बलूचिस्तान में अच्छा हुआ है तो वो उसका क्रेडिट भी उनको जाना चाहिए, अगर बुरा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उनको कबूल करनी चाहिए। इसलिए हमारा मीडिया थोड़ा सा, मैंने आपसे कहा ना कि जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट है उसको वो अहमियत नहीं दे रहा, और जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है उसको ज्यादा अहमियत। मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है? मीडिया नेगेटिविटी को कम करने के लिए, पॉजिटिव चीजों को ओब्लाइज करने के लिए किस तरह? देखिए, बुनियादी तौर पर मैंने आपसे कहा कि एक नेशनलाइज्ड मूवमेंट है जो हिंदुस्तान में चल रही है, 40 साल की मूवमेंट है, जो नॉर्थ से लेकर सेंट्रल इंडिया में बड़ी मौसर, जिसमें मैंने आपसे कहा कि इस महीने में भी 47-50 लोग उसमें मारे गए, पुलिस भी है, फौज भी। वो इंडियन मीडिया तो उनको लाकर मीडिया पे बिठाकर इस किस्म की उनसे गुफ्तगू नहीं करता, ना लोग सुनने के लिए तैयार है, ना मीडिया उनको लाता है। हमारा मीडिया, मैं और कुछ नहीं कहता कि जो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है उस हवाले से, नेशनल इंटरेस्ट जो है, जो नेशनल इंटरेस्ट है और नेशनल इंटरेस्ट को पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के अवाम भी नहीं सुनना चाहते। ये जो बलूचिस्तान के एंटी बलूचिस्तान या पाकिस्तान से अलग करने की बातें बलूचिस्तान की, वो पाकिस्तान के अवाम भी नहीं सुनना चाहते। जो लोग ये कहते हैं पाकिस्तान के मीडिया पे बैठ कर के हमें कहीं से भी इमदाद मिले, हिंदुस्तान से मिले, अमेरिका से मिले, जहां से भी मिले, हम वो इमदाद लेने के लिए तैयार हैं, असला खरीद के हम पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग करने के लिए तैयार, वो कम से कम संजीदा मीडिया पे आने का उनका कोई हक मेरा ख्याल नहीं बन। हाँ, कोई सियासी इख्तलाफ है, जरूर आए, बात करें, अपना इख्तलाफ बताएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, और उसका मुखालिफ भी सुनने के लिए वो तैयार रहें। वो मुखालिफ सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई जनीवा में बैठा हुआ है, कोई बरतानिया में बैठा हुआ है, वो सिर्फ अपना प्रोग्राम देखते हैं या बात करते हैं, मुखालिफ सुनने के लिए तैयार नहीं। ये बताएं, क्या समझते हैं कि या इसको कोई अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर बरतानिया या जनीवा या किसी और मुल्क में बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर बातें होती हैं, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं चाहिए कि इस तरह की चीजों का संजीदगी से नोटिस ले और इस तरह के लोगों को जो है रोका जाए या हुकूमतों से राब्ता करके उनको मना किया जाए? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को जो भी इक़दाम करने चाहिए, बुनियादी तौर पर उनको ये देखना चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी ना करें जो जमहूरियत के मुनाफी हो। अगर किसी को ज़बरदस्ती रोकने वाला, मैं उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन एक अपनी कौमी जिम्मेदारी को समझते हुए पाकिस्तान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभाए, बाकी इदारे भी अपनी जिम्मेदारी और मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाए। इस पर किसी को कोई मुसलत ना किए जाए फैसले, बल्कि लोग खुद इस सूरत हाल को समझते हुए
हुए, देखते हुए वो खुद फैसले करें। सरदार साहब, इस वक्त तक बलूचिस्तान जिस नहज तक पहुंच चुका है, क्या समझते हैं इसका हल सियासी है या कोई और? नहीं, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मैंने आपसे कहा ना कि जहाँ तक बलूचिस्तान एज ए टेरिटरी उसका ताल्लुक है, कोई मसला नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि सेफ है, कोई मसला है। हाँ, अलबत्ता जो लोग नाराज हैं उनको अब सियासतदान नहीं बना सकते, क्योंकि बुनियादी तौर पर सियासतदान नाराज, अगर बलूची अवाम के पास जाएं तो वो अपने सरदारों से, लीडरों से भी नाराज हैं, और जो सरदार और लीडर हैं वो पाकिस्तान के सियासतदानों से नाराज है। इसलिए बलूची सरदारों को और लीडरों को हम ये कहेंगे वो अपने अवाम को बनाने की कोशिश करें, उनको साथ लेकर चलने की कोशिश करें, और पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो रहनुमा है वो बलूची जो जेन्युइन लीडरशिप है उनको साथ लेकर चलें। एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या समझते हैं कि आज तक जो मसला है बलूचिस्तान जो इस नहज तक पहुंचा है, इसमें जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है, पाकिस्तान के सियासतदान जिम्मेदार हैं, या बलूचिस्तान के वो सरदार जिम्मेदार हैं जो हमेशा इक़्तिदार के मजे लूटते रहे? गलतियां सबकी हैं, एस्टेब्लिशमेंट की भी गलतियां हैं, सियासतदानों की भी गलतियां हैं, बलूची सरदारों की भी गलतियां हैं, या सियासतदान जो हैं उनकी भी गलतियां हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि सबसे पहले हमें अपनी खुद एहतसाबी करनी चाहिए, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो सियासी जमातें हैं, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो बलूची लीडरशिप है। सबसे पहले हमें खुद एहतसाबी करनी चाहिए। अगर हम में जो नकाइस हैं और जो पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान एलिमेंट है वहाँ, उनको भी देखना चाहिए। और मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर हम सबसे पहले अपनी गलतियों को तस्लीम कर लें, माफिया मांगने की जरूरत नहीं है, उन गलतियों का इजाला करने की जरूरत है। माफी तो कुछ भी नहीं, माफी तो बड़ा आसान काम है। आप 50 साल गलत काम करते रहे, एक दिन आप कहें जी मैं माफी मांगता हूँ, 50 साल की गलतियों का इजाला तो नहीं हो सकता। आप अपने रवैये दुरुस्त करें, आप अपनी पॉलिसीज दुरुस्त करें, आप डिसीजन मेकिंग जो कर रहे हैं वो सही सिमत में उसको करने की कोशिश करें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ बलूचिस्तान का हल ये है कि इस वक्त वहाँ की सियासत को सही सिमत पर वापस डालने की जरूरत है। जी जी, चाहे वो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लोग हों, चाहे बलूची पॉलिटिक्स के लोग हैं, हमें वापस अपनी सिमत दुरुस्त करने की जरूरत है। बाकी हर चीज प्रो पाकिस्तान एलिमेंट मौजूद है जिसकी बुनियाद पर आप बड़े फैसले कर सकते हैं और उनसे बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। सरदार खालिद इब्राहिम साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन किराम, यकीनन जिस तरह सरदार खालिद इब्राहिम साहब ने एक पाकिस्तान की कौम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये दी है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं हो रहा, वहाँ प्रो पाकिस्तान एलिमेंट ऐसा है। जिस तरह हमारे मीडिया में कॉन्स्पिरेंसी डेवलप की जा रही है, नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि बलूचिस्तान आज या कल अलग हो जाएगा, या बलूचिस्तान हमारे हाथ से जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। बलूचिस्तान अपनी जगह पर पाकिस्तान के साथ मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान इन चारों सूबों और कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कश्मीर जो पाकिस्तान की शारक था, उसके हवाले से भी सरदार साहब ने कहा कि कश्मीरियों की कुर्बानियां, पाकिस्तानियों की कुर्बानियां, पाकिस्तानियों की आज तक की जो अखलाकी और सफारती सियासी जो जद्दोजहद है, वो कभी भी ये नहीं होगा, कोई इस तरह का हल नहीं पाकिस्तान के अवाम या कश्मीर के अवाम कबूल करेंगे जो कि कश्मीरियों की कुर्बानियों और मसला कश्मीर के मुनाफी हो। नाज़रीन, यकीनन ये सारे के सारे मसाइल हल हो सकते हैं अगर हमारी क़यादत, जिस तरह सरदार खालिद इब्राहिम साहब ने कहा कि बदनीयती छोड़ दे, तो यकीनन पाकिस्तान के मसाइल भी हल हो सकते हैं, मसला कश्मीर भी हल हो सकता है। आलमी बरादरी को सिर्फ तवज्जो दिलाने की जरूरत है कि आलमी बरादरी इस मसले का 65 सालों से अगर हल नहीं कर सकी, तो अब दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जो एक बहुत बड़ा तनाज़ा बन सकता है, जो जंग का मसला बन सकता है, इस मसले से बचा जा सके, आने वाली उस एटमी जंगों से बचा जा सके जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो सकती है, मसला कश्मीर पर। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।